हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेशन 2020 एंड 21 सेशन 2020 एंड 21 में कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो डिलीट हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि NCERT बुक के हेल्प से इसको क्लियरिफाई करें, कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है और कौन सा रिमूव नहीं हुआ है। जो रिमूव हुआ है इसको पढ़ें या ना पढ़ें, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th मैथमेटिक्स की NCERT के बुक से मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला इसमें है चैप्टर फर्स्ट इज़ नंबर सिस्टम। तो पहले देखते हैं चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में क्या क्या रिमूव हुआ है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जहाँ तक बात है, इसमें है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ये टॉपिक है, कौन सा है इसको हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखें, यहाँ पर आप आ जाएंगे NCERT में पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 को देखें, यहाँ पर पेज नंबर 15। ओके, पेज नंबर 15 में जो आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखा है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो चाहे टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसको हम लोग नंबर लाइन पे शो करते थे विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो ये टॉपिक जो है डिलीट हो गया है। ठीक है, दिस टॉपिक इज डिलीटेड कम्प्लीटली। मैं दिखा दे रहा हूँ ये पूरा टॉपिक, पेज नंबर कहाँ से, पेज नंबर 15 से ये टॉपिक पूरा रिमूव हो गया है। देखते हैं आप लोग, पेज नंबर 18 पे आ गए 1.4 तक। तो पेज नंबर 15 से पेज नंबर 18 के 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और जो भी इसमें एग्जाम्पल्स होंगे वो सब हमको नहीं करना है। मीन्स नंबर लाइन पर डेसिमल एक्सपेंशन जो इस टाइप का हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, इसको अब नहीं शो करना है। ठीक है, मीन्स 1.4 इस बार नहीं करना है। फिर नेक्स्ट इसमें है nth रूट ऑफ, nth रूट। तो ये क्या होता है देखते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है, देखें ये इस टाइप का क्वेश्चन, nth रूट ऑफ a, इस टाइप क्वेश्चन आपको नहीं करना। मीन्स जैसे हम लोग पढ़ते थे इस टाइप का क्वेश्चन कि लिखा हो 3 क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 7th रूट ऑफ 3, ये इसको कंपेयर करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इस टाइप का। ठीक है, nth रूट ऑफ अगर लिखा है nth रूट ऑफ a, इसका मतलब होता है n की पावर a की पावर 1/n। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस बार नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपको क्या क्या नहीं पढ़ना देखते हैं। यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स जो हैं सब आएंगे नहीं। वैसे एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं, सब आप लगा सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस, तो ये डिलीट हुआ है। ठीक है, इतना पोर्शन इसमें डिलीट हुआ है, चैप्टर फर्स्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, तो ये एक्सरसाइज जो आपको दिख रही है, दिस एक्सरसाइज वन 1.6 बहुत इजी है। तो इसका मतलब इसमें जो एडिशनल क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे इस टाइप के क्वेश्चन में, एक्सपोनेंट पावर में वहाँ फ्रैक्शन हो या nth रूट इस टाइप का हो, वो क्वेश्चन इस बार नहीं करना है। मीन्स करने का मतलब है आपको जो मेनली है यही थोड़ा बहुत रिमूव हुआ है, और डेसिमल को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे तो आसान था। ठीक है, तो चैप्टर 1 से इतना ही टॉपिक रिमूव हुआ है। ठीक है, तो बेटर आप इसको कर लें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल से क्या क्या रिमूव हुआ इसको देखते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल से फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिलीट हुआ है, पेज नंबर 39 पे चलते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, उसका प्रूफ विद एग्जाम्पल डिलीट कर दिया गया है। कहने का मतलब है जिस क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम अप्लीकेबल होता है, जिस क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा और इसका प्रूफ भी नहीं आएगा, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कि बहुत यूज का होता है। मीन्स एग्जाम्पल 9 जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल 10 हो गया, रिमाइंडर थ्योरम यूज किए हैं। तो ये सब क्वेश्चंस क्या हैं, इस बार कह रहे हैं कि नहीं आएंगे।
डिलीटेड हैं। ठीक है, देख रहे हैं इसे, ये देखिए एग्जांपल्स दिए हैं रिमाइंडर थ्योरम के ये। फिर यहाँ पे देखिए पेज नंबर 40 पर है, एग्जांपल है 2.3। एक्सरसाइज 2.3 भी जो यहाँ पे देखिए, अगर रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से करते थे तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे बने क्वेश्चन नहीं आएगा। बट यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम जो आपका है और फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो सीबीएसई ने यहाँ पे ये मिस्टेक की, इसको हटाना नहीं चाहिए था, कोई और टॉपिक डिलीट कर सकते थे कहीं और से, बट ये दोनों ही बहुत यूज का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इस पर क्वेश्चंस कर लें। ठीक है ना, इस पर आप क्वेश्चंस कर लें, वैसे ये डिलीट हो गया है 2.3। ऐसे देखिए यहाँ पे फैक्टर थ्योरम की बात आ गई है। फैक्टर थ्योरम देखिए ये लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम, दिस थ्योरम, ये भी डिलीटेड है। प्रूफ तो नहीं आएगा बट क्वेश्चन लगाना आपको तो आ जाना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 11 सब किस पे हैं, फैक्टर थ्योरम बेस्ड हैं। एग्जाम्पल 13 ऐसे आ जाएंगे, एग्जाम्पल 14, 15 जो भी हैं सब किस पे बेस्ड हैं, फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड हैं। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस इस बार नहीं आएंगे, बट आपको करना चाहिए, ये क्वेश्चंस कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इसका यूज क्लास 10th में भी होता है, आगे भी होता है फैक्टराइज करने में, तो आपको आना चाहिए। 2.4 में देखते क्या क्या नहीं आएगा, तो 2.4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टर है कि नहीं, तो ये फैक्टर थ्योरम से आप बताएंगे, या आप डिवाइड करके भी बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि आप कोई फैक्टर किसी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, इसको आप डिवाइड करके भी बता सकते हैं, डिवाइड करके रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। तो डिवाइड वाला क्वेश्चन आएगा, बट ये नहीं लिखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। इसे लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन g(x) इज ए फैक्टर ऑफ p(x) इन द फॉलोइंग केसेस। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बट कुछ लोग इसको पढ़ भी लिए होंगे तो ठीक है, बेटर है। जैसे यहाँ पे देखें फैक्टराइज करने में सब तो आसान है। जैसे यहाँ पे चेक करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर ये इसका फैक्टर है, इसका ये फैक्टर द वैल्यू ऑफ के मीन्स यहाँ भी फैक्टर थ्योरम यूज हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। फिर क्या है फैक्टराइज दिस, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 आपको आना चाहिए। बाय स्प्लिटिंग मेथड, तो बाय स्प्लिटिंग मेथड ये क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस बार भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जहाँ पे सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा वहाँ पे दिक्कत नहीं है, जहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे तो फैक्टर थ्योरम का यूज इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना सा है। तो चैप्टर 2 में भी जो डिलीट हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप पढ़ लें। एग्जाम में ना करें बात अलग है, एग्जाम के लिए तैयारी ना करें बात अलग है, बट एक बार ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद क्या डिलीट हुआ इसमें डिलीट हुआ आइडेंटिटी x³ + y³ + z³। आइडेंटिटी नंबर 8 NCERT देखिए लिख रहा है, क्या आइडेंटिटी है, x³ आइडेंटिटी 8 x³ + y³ + z³ -3xyz in bracket is equal to in bracket x + y + z in second bracket x² + y² + z² minus xyz। तो इस ये आइडेंटिटी, ठीक है, और साथ साथ इस पे बेस्ड प्रॉब्लम इस बार नहीं आएंगे, तो आप मत पढ़िए। इस पे बेस्ड जो भी एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, आप किए हो NCERT एग्जाम्पलर से किए हो, एडिशनल किए हो या बुक से किए हो, वो क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। तो आइडेंटिटी नंबर 8 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें बुक में क्या है, इससे एग्जाम्पल आपको 25 हो गया, एग्जाम्पल 25। ठीक है, ऐसे आएंगे तो क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 4-5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 4 है, देखिए कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, 12, ऐसे ही 13 एंड 14, 11, 12, 13 एंड 14 ये आपको नहीं पढ़ना है, ये उसी फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है, और इस पे बेस्ड और भी जो प्रॉब्लम्स किए हैं वो भी इस बार नहीं आएगा। तो चैप्टर 2 में इतना था। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी डिलीट नहीं किए हैं। आपको पता है क्यों नहीं डिलीट किए, इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिलीट क्या करें। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम बेसिक है, क्लास 9th में, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको कंप्लीटली पढ़ना है, पूरा पढ़ना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक डिलीट हुआ है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, चैप्टर 4 से क्या डिलीट हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम, वो डिलीट हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। जैसे देखते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 ये डिलीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल 7 हो गया। ऐसे ही आएंगे तो 4.3 में देखेंगे, 4.3 जैसे आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे के नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद आए तो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी किस पर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो सीबीएसई ने जो दिया है उससे एकदम क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है कि पूरे वर्ड प्रॉब्लम कटेंगे कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 कर लेंगे आप तो ठीक रहेगा। ठीक, ये चैप्टर नंबर हो गया 4। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस बार ये पूरा पोर्शन डिलीट हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है और इसके डिलीट होने से आपको कोई नुकसान भी नहीं है। इसका कहीं पे कोई भी यूज नहीं है। ठीक है ना, इस चैप्टर का कहीं पर कोई भी यूज नहीं है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के, उसको हम लोग वैसे भी समझते हैं। फिर चैप्टर 5 कम्प्लीटली डिलीटेड फॉर दिस सेशन 2020 एंड 21। नेक्स्ट चैप्टर 6, चैप्टर 6 पर आएंगे लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है 100%, एक भी टॉपिक इसमें से रिमूव नहीं हुआ है, कंप्लीटली पढ़ना है विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये हो गया चैप्टर 6। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल से क्या है, एक थ्योरम का प्रूफ रिमूव हुआ है, देखते कौन सा है। चैप्टर 6 इज ट्रायंगल, थ्योरम का प्रूफ है, थ्योरम इज 7.1, थ्योरम इज 7.1 ASA कांग्रेंस रूल। तो इस थ्योरम का प्रूफ डिलीट हुआ है। आपको पता है देयर आर SSS, ठीक है, SAS ये तो एक्सियम है, फिर क्या था ASA है, RHS है एंड AAS, ये कांग्रेंस क्राइटेरिया हैं। ठीक है, दीज आर 5 कांग्रेंस क्राइटेरियाज। तो इसमें इसका प्रूफ डिलीट हुआ है। वैसे भी आप समझ के चलें, एग्जाम में इस थ्योरम्स में से किसी का भी प्रूफ एग्जाम में कभी नहीं आता है, थ्योरम्स का प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है। तो इस बार तो इसको डिलीट किए हैं, बाकी एग्जाम में आता नहीं है, कोई से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चंस आएंगे, केवल थ्योरम डिलीट हुआ है, क्वेश्चन आएंगे थ्योरम में केवल आपका ये थ्योरम डिलीट हुआ है बस। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं कांग्रेंसी बेस्ड। इज दैट क्लियर? उसके बाद इसमें एक टॉपिक रिमूव हुआ है, टॉपिक है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये थ्योरम का प्रूफ दिखाया गया है, ये डिलीट हो गया है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इज दैट क्लियर? तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है ये कंप्लीटली डिलीट हो गया है, डिलीटेड कंप्लीटली। मीन्स इसमें था सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड, या एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, इस टाइप के जो थ्योरम्स थे वो पूरा डिलीट हो गया। देख लीजिए यहाँ पे पेज नंबर 129 से पूरा लास्ट तक डिलीटेड है। देख लीजिए आप लोग फिगर में यहाँ पर इस सब एक्टिविटी। ठीक है, 7.4 और इसके एग्जाम्पल्स मीन्स पेज नंबर आपका यहाँ से पेज नंबर 129, पेज नंबर 129 से लास्ट तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ट्रायंगल में आपको इस बार कुछ भी नहीं पढ़ना है। इज दैट क्लियर? तो उसे बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सब क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इसके एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल में जो है इसको आपको कुछ बता दिया जाएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है क्या, आप इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सेंट्राइड क्या होता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसी बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप लोग समझ लेंगे ठीक रहेगा। भाई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में नहीं आते हैं, बस इसका कॉन्सेप्ट क्या हो आपको समझ में आना चाहिए, आपको बताया गया होगा। ठीक है, या बताया जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 8। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको 100% पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है।
आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 इज एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, तो ये चैप्टर पूरा रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। इस चैप्टर के दर्शन आपको नहीं करने हैं, चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। तो चैप्टर 9 इज डिलीटेड कम्प्लीटली। तो चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एंड चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ये 2 चैप्टर कम्प्लीटली कट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज सर्कल्स, ठीक है। तो सर्कल्स में भी बस थोड़ा सा रिमूव किए हैं, वो भी किसी काम का नहीं है। 2 थ्योरम है उसको रिमूव किए हैं, वो थ्योरम एग्जाम में जल्दी से आती भी नहीं है, ठीक है। इट मीन्स सर्कल भी कंप्लीटली पढ़ना है आपको, कुछ भी इसमें ऐसा रिमूव नहीं हुआ है। रिमूव क्या उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। थ्योरम है 10.5, देखते हैं थ्योरम 10.5, केवल थ्योरम, इस पर क्वेश्चन आएंगे। थ्योरम देखिए ये लिखा है 10.5, ये रिमूव हुआ। क्या है? देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन अगर 3 पॉइंट है इससे सर्कल पास होगा, ठीक है, और एक ही सर्कल पास होगा। फार गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट कहीं पे रखे हों, एक लाइन पर ना हो, तो इससे केवल एक सर्कल पास होता है, ये थ्योरम है। तो इस बार ये डिलीट कर दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। थ्योरम 10.5, तो 10.5 के सिमिलर ही क्या है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 भी आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे ही 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। थ्योरम एग्जाम्पल 1, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी ये आपको पढ़ना है, ठीक है। 10.3 आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कॉमन कंस्ट्रक्शन फाइंड सेंटर, ये भी आपको कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन पे ही है, थ्योरम बेस्ड है। तो अब केवल थ्योरम रिमूव हुआ है। कहने का मतलब सर्कल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, केवल 2 थ्योरम है, वो भी एग्जाम में नहीं आती थी। उसके बाद थ्योरम है 10.10, मीन क्वेश्चन थ्योरम नंबर 10, थ्योरम नंबर 10 भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी एग्जाम में रेयरली आती है। तो केवल थ्योरम नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन सारे आपको लगाने हैं। थ्योरम क्या देख लेते हैं। थ्योरम है इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 other points lying on the same side of a line containing line segment, the 4 points lie on the circle that is concyclic। मीन्स क्वेश्चन आपका ये है, अगर एक ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ से इस लाइन सेगमेंट से, तो ये पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी था, ये पॉइंट्स क्या हैं, पी और क्यू हैं। लाइन सी बी ए बी सबटेंड इक्वल एंगल्स एट क्यू एंड पी, तो ये प्रूव करना है कि पी क्यू और ए बी ये सब क्या है, कौन साइक्लिक हैं, एक ही सर्कल पर चारों पॉइंट होंगे। तो इसका प्रूफ इस बार नहीं आएगा, ठीक है, केवल प्रूफ नहीं आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो सर्कल में ये था, तो मीन्स केवल कहने के लिए डिलीट हुआ है भाई, कुछ डिलीट हुआ नहीं इसमें से। आते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या डिलीट हुआ है, इसमें भी केवल 3 टॉपिक था, तो उसमें से एक टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। क्या है देखते हैं इसको, चैप्टर नंबर 11 देखें, देखते हैं इसमें ये आपका लास्ट जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन 11.6, ये वाला कंस्ट्रक्शन डिलीट हुआ है। क्या लिखा है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड 2 बेस एंगल्स। इट मीन्स ऐसा कंस्ट्रक्शन करना ट्रायंगल का जिसमें पेरीमीटर गिवन हो, सम ऑफ 3 साइड्स गिवन हो और बेस के 2 एंगल गिवन हो, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मीन्स ये कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। और आगे चलें तो क्या मिलेगा हमको, नीचे आने में मिलेगा, ये तो कंस्ट्रक्शन है, फिर नीचे आते हैं ये नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या लिखा देखिए, यहाँ पर लिखा है B60 C45 AP प्लस BC प्लस ये 11, तो ये नहीं आएगा। मीन्स यहाँ भी पेरीमीटर गिवन है, 2 बेस एंगल, तो ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर नीचे आते हैं 11.2 में देखते हैं, 11.2, तो इसमें देखें आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डिलीटेड है, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, तो केवल क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा, बाकी 1 2 3 एंड 5 आपको करना है। एग्जाम्पल 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 केवल 2 क्वेश्चन इसमें से डिलीट हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन 11.6
एग्जाम्पल 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ही केवल डिलीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला में जो डिलीट हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये डिलीट किया गया है कि हीरोन्स फार्मूला पे बेस्ड, हीरोन्स फार्मूला पे बेस्ड क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया आपको नहीं निकालना है। मीन्स जब भी निकालना होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार नहीं करना है। देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे आएंगे नीचे, तो देखें यहाँ से है लिखा है एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मीन इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, डिलीट हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ तक। एग्जाम्पल 4 हो गया, चलेंगे ऐसे आएंगे एग्जाम्पल्स लेते हुए। एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, सब क्वेश्चंस लास्ट तक आपको कुछ भी करने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, सभी में क्वाड्रिलेटरल है और वहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज से आप लोग सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पे सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो वो क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो वो क्वेश्चन आएगा। बट क्वाड्रिलेटरल का एरिया, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें आप हीरोन्स फार्मूला यूज कर रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला, वो आपको क्वेश्चन इस बार नहीं करना है। ठीक है, मीन्स ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीटली करना है, कुछ भी रिमूव नहीं किए हैं, आपको पूरा ये 100% पढ़ना है। चैप्टर 13 चैप्टर बड़ा भी है और आपको कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमूव नहीं किए हैं, इससे बेटर था चैप्टर 2 से कुछ भी रिमूव ना करते। चैप्टर 2 से रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम रिमूव नहीं करना था, उसके स्थान पे चैप्टर 13 से क्यूब और क्यूबाइड आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो, क्लास 7 में भी पढ़े रहे होंगे, तो वहाँ पे इसको आप पढ़ चुके थे। तो यहाँ से क्यूबाइड या सिलेंडर भी यहाँ से रिमूव कर सकते थे, क्यूबाइड सिलेंडर। तब क्या होता है, ये चैप्टर छोटा हो जाता और वहाँ से वो कटता भी नहीं। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है, आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है, 100%। चैप्टर 13। नेक्स्ट चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 14 में क्या करना है, चैप्टर 14 है, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 में 2 टॉपिक रिमूव हुआ है, 3 टॉपिक। पहला रिमूव हुआ है हिस्टोग्राम, पूरा रिमूव नहीं हुआ है। हिस्टोग्राम केवल रिमूव हुआ है जहाँ पे ये इंटरवल सेम ना हो, उस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे देखिए आप यहाँ पर, ये चैप्टर 14 है। ठीक है, तो कौन से रिमूव हुए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखिए, जहाँ लिखा है इंटरवल 1 से 2, 1 का गैप है, 2, 3, 1 का गैप है, 3 और 5 में देखिए 2 का गैप आ गया है, 7, 10 में 3 का गैप है, 10 to 15 में 5 का गैप है। तो यहाँ पे जो वेरी कर रहा है इसे बोलते हैं वेरिंग बिट्स। तो हिस्टोग्राम विद वेरिंग बिट्स, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। जहाँ पे सेम हो इंटरवल, मीन्स या तो 2 का अंतर हो या 5 का डिफरेंस हो, 6 का डिफरेंस हो, सेम हो सभी में, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं बस हिस्टोग्राम में। मीन्स आपका केवल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 रिमूव हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 और 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ही रिमूव हुआ है। इसको आप लोग देख लेंगे बुक पे, पेज नंबर 261 पर है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये 2 रिमूव हुआ है हिस्टोग्राम में, बाकी आपको करना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस बार नहीं बनाना है, पूरा रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखते हैं, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पूरा रिमूव कर दिया गया है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। कैसे, ये फिगर देखिए बना हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। मैंने दिखाया अभी कि ये हिस्टोग्राम का है, हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 8 एंड 9 आगे चलते हैं। फिर आपको मीन मीडियन मॉड आप क्लास 7th में या क्लास 8th में पढ़े रहे होंगे। तो मीन मीडियन मॉड ऑफ अनग्रुप डाटा इस बार नहीं पढ़ना है। मीन्स अब यहाँ से आगे जितना भी बचा है चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ रिमूव हो गया है। देखते हैं, चलते हैं यहाँ पे। मीन मीडियन मॉड निकालना कुछ भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। मीन्स 14.4 एक्सरसाइज 14.4
कम्प्लीटली डिलीटेड। ठीक है, 14.4 में कुछ नहीं पढ़ना है, 14.3 में केवल आपको वही लास्ट के 2 क्वेश्चन 8 और 9 नहीं पढ़ने हैं, बाकी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, 14.4 इज कम्प्लीटली डिलीटेड, ये सब आपको नहीं पढ़ना है इस बार। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ इसमें है भी नहीं, बहुत सिंपल सा है, 100% आपको ये पढ़ना है। तो ये क्लास 9th का था मैथ्स के डिलीटेड पोर्शन फॉर दिस सेशन 2020 एंड 21। तो इसमें केवल मैंने ये कहा था कि आप चैप्टर 2 में पूरा पढ़ें, चैप्टर 2 में आपको कम्प्लीटली पढ़ लेना है, बाकी में जो डिलीट हुआ है उसको आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, बट चैप्टर 2 आप कंप्लीट पढ़ लें, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू, और उसको आप लोग NCERT में मार्क कर लें, नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।